हेलो, वेलकम टू जी एजुकेशन सेंटर। जी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष और मैं हूं आपका ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो एक बार फिर हम बात करने वाले हैं वाहन चालक ड्राइवर एग्जाम में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा सड़क के किनारे अलग अलग प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो आज हम इस साइन बोर्ड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्यों ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण होते हैं, किस प्रकार से इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो फिर वो दिल्ली पुलिस का ड्राइवर एग्ज़ाम हो या उत्तराखंड ड्राइवर एग्ज़ाम हो या हिमाचल प्रदेश ड्राइवर एग्ज़ाम हो या कोई अन्य स्टेट जहाँ भी ड्राइवर एग्ज़ाम में ड्राइवर एग्ज़ाम में सड़क सड़क चिन्ह से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर इन सवालों की संख्या हर एक एग्ज़ाम में लगभग 12 से 15 के करीब होती है। यही सवाल आपको आपका सिलेक्शन कराने में मदद करते हैं। तो चलो देखते हैं किस प्रकार के सड़क चिन्ह होते हो, कितने टाइप के सड़क चिन्ह होते हैं और क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बेसिकली जो पहली वीडियो थी हमने उसमें आदेशात्मक सड़क चिन्हों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। सड़क चिन्ह बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, दूसरा होता है संचेतक सड़क चिन्ह, तीसरा होता है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं वो सड़क किनारे लगे होते हैं और ये बेसिकली इनका पालन करना अनिवार्य होता है। यातायात चिन्हों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर हम इन चिन्हों का उल्लंघन करते हैं, जो ये आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। हमारा हमें भुगतान या हमारा चालान भी हो सकता है, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है आदेशात्मक सड़क चिन्ह के बारे में। अगला होता है संचेतक सड़क चिन्ह। आज हम इन्हीं सचेतक सड़क चिन्हों के बारे में बात करेंगे। ये जो सचेतक सड़क चिन्ह होते हैं, सचेतक सड़क चिन्ह होते हैं ड्राइवर को चेतावनी की या खतरों की परिस्थिति के बारे में जानकारी देते हैं कि आगे किस प्रकार का रास्ता है, कैसे आपको ड्राइव करना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, आगे खतरा है नहीं है, स्कूल है नहीं है, इस प्रकार की जानकारी हमें देते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन भी कर देते हैं तो हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। जबकि जो पहले चिन्ह होते हैं आदेशात्मक, अगर हम उनका उल्लंघन करते तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई या हमें दंड भुगतना पड़ सकता है। तो आज हम इन्हीं सचेतक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार के चिन्ह होते हैं सूचनात्मक सड़क चिन्ह। इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। अभी पहले हम पढ़ते हैं सचेतक चिन्ह के बारे में। बेसिकली जो सचेतक चिन्ह होते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि जो हालांकि यह ड्राइवर को चेतावनी देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगर इनका उल्लंघन भी हम कर देते, पालन नहीं भी करते इन चिन्हों का, तो हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बेसिकली ये त्रिभुजाकृति के होते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी कि जो सचेतक चिन्ह होते हैं, संचेतक चिन्ह इन्हें अन्य नाम निवारक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि निवारक चिन्ह क्या किस आकृति के होते हैं, तो आपको वहाँ पे सवाल का सही आंसर करना है त्रिकोणमितीय आकृति के होते हैं। ये सवाल पूछ रखा है किसी एग्ज़ाम में। इसके अलावा इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं कि इन चिन्हों को उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होती है नहीं होती। तो इन चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रहा पहला सवाल, पूछ रखा है यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। तो हमें बताना जो यह हमें यहाँ पे संकेत दिख रहा है उसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन बी दे रखा था दहिना मोड़, ऑप्शन दहिना मुड़ना है या दहिना मुड़े, या ऑप्शन सी दे रखा था बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन डी दे रखा था दाएं मुड़ना मना है। तो बेसिकली मना वाले तो यहाँ पे हट जाएंगे। मना वाले चिन्ह वो होते हैं जिनमें अक्सर आपको यहाँ पे इससे क्रॉस चिन्ह देखने को मिलेंगे। तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। अगला बचा दहिना और बायां। तो आपको अपने हाथ के हिसाब से देखना है कि किस प्रकार का चिन्ह है। तो ये है दहिना मोड़। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, दहिना मोड़। आप देख सकते हैं दहिना मोड़, ऑप्शन बी सही है उस सवाल का। अगला सवाल है यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। तो बेसिकली इस प्रकार का संकेत है क्या सूचित करता है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था बायां मोड़, या ऑप्शन डी दे रखा था दाएं मुड़ना मना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, बायां मोड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो बायां मोड़ इस सवाल का सही आंसर है। उसके अलावा जो अगला सवाल पूछा जाता है साइन बोर्ड से रिलेटेड, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार बार पूछा जाता है। आप इसको यू टर्न मत समझना क्योंकि इसी से मिलता जुलता सवाल होता है यू टर्न से जुड़ा, लेकिन वो गोल आकृति का होता है, ये त्रिभुजाकृति का है। तो इसका अर्थ यू टर्न नहीं होता। ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन
सी दे रखा था बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन डी दे रखा था दहिना घुमावदार मोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहिना घुमावदार मोड़। इस सवाल के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा दहिना घुमावदार मोड़। इसी से मिलता जुलता सवाल होता है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा दहिना घुमावदार मोड़। इसी से मिलता जुलता सवाल कुछ इस प्रकार से होता है, गोलाकृति में होता है और उस पर ऐसा यू बना हुआ होता है, तो वो होता है यू टर्न के बारे में जानकारी देता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो चिन्ह नहीं है क्योंकि त्रिभुजाकृति में है, तो आपको इसका सही आंसर देना है दहिना घुमावदार मोड़। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। अगर आपको डिटेल में इन चिन्हों के बारे में पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हो। अगला चिन्ह है यहाँ पे, या सूचनात्मक सचेतक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो अभी हमने दहिना पढ़ा, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा बायां घुमावदार मोड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगी सवाल के लिए, बायां घुमावदार मोड़। तो ये रहा ऑप्शन सी, बायां घुमावदार मोड़। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत क्या प्रदर्शित करता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछ रखा है, ये 2-3 एग्जामों में रिपीट हो चुका है सवाल। तो आपको इस सवाल को ढंग से देखना है क्या बोल रहा है। ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़िए और आगे बढ़िए, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन डी दे रखा था दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़िए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करना है। सबसे पहले है हमें सीधा जाना है, फिर राइट साइड में मुड़ना है, दाहिना मुड़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सवाल के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाहिने मुड़कर आगे बढ़िए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़िए इस सवाल के लिए। तो आपको इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण सवाल देखने, ढंग से सोच समझ कर करने इस प्रकार के सवाल। अगला सवाल है, यह संकेत क्या प्रदर्शित करता है। उसी से मिलता जुलता सवाल है, यहाँ पे सिर्फ दाहिने का बाएं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं मुड़कर फिर आगे बढ़िए। तो इसका पहले यहाँ पे देख सकते हो, सीधे चलिए फिर बाएं मुड़िए फिर आगे बढ़िए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाएं मुड़कर फिर आगे बढ़िए इस सवाल के लिए। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। तो आपने देखा होगा अक्सर इस प्रकार के जो संकेत होते हैं, ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं, जो हाईवे होते हैं जहाँ पे ढलान या चढ़ाई होती है वहाँ पे इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो इसका हमें अर्थ बताना क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन बी दे रखा था खड़ी चढ़ाई, ऑप्शन सी दे रखा था खड़ी ढलान है, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होता है खड़ी चढ़ाई के बारे में हमें बता रहा है कि आगे खड़ी चढ़ाई आने वाली है, सूचित कर रहा है ड्राइवर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़ी चढ़ाई। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है कि इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा सीधी ढलान या तीखी ढलान भी आपको देखने को मिल सकता है कहीं पे ऑप्शन में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीखी ढलान या सीधी ढलान दोनों एक ही बात है। तो आपको ऑप्शन ए सही करना है इस सवाल के लिए, सीधी ढलान या तीखी ढलान। अगला यहाँ पे पढ़ सकते हो आप इसके बारे में पूरी डिटेल में। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी किसी एग्जाम हुआ था, हाल ही में उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था ड्राइवर का, उसमें पूछ रखा था ये सवाल। तो आपको बताना इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा था पुल, ऑप्शन बी दे रखा था आगे सकरा रास्ता है, ऑप्शन सी दे रखा था रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बेसिकली अक्सर इस प्रकार के चिन्ह आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे एकदम से आगे सकरा रास्ता आ जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, आगे सकरा रास्ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगी इस सवाल के लिए। इस चिन्ह पर का अर्थ होता है आगे सकरा रास्ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में बता रखा है, जहाँ पे सड़क की चौड़ाई एकदम कम हो जाती है वहाँ पे इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। ये ड्राइवर को सचेत करने के लिए लगे होते हैं कि आगे रास्ता सकरा है, कृपया अपनी स्पीड को अभी से कम करने की कोशिश करें। अगला है, इस प्रकार का साइन बोर्ड क्या होता है। तो ऑप्शन ए सही, अभी आपने देखा था सकरा, तो अब क्या हो जाएगी, उसी का उल्टा रूप है तो अब हो जाएगा आगे चौड़ा रास्ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगी इस सवाल के लिए। अगर आप एक सवाल को सही कर दोगे तो आप उसी से मिलता जुलता, क्योंकि उसी का अपोजिट दूसरा सवाल होता है, अपोजिट दूसरा सवाल है तो उसका जैसे अभी सकरा था तो अब चौड़ा हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ है इसका अर्थ हो जाएगा आगे चौड़ा रास्ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका अर्थ होता है आगे चौड़ा रास्ता है। अगला, यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। अगर आपको कहीं पे इस प्रकार का सकरा रास्ता, इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे हमें बताना है।
तो ऑप्शन ए दे रखा था रास्ता चौड़ा है, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था सकरा पुल, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का जो साइन बोर्ड होता है इसका अर्थ होता है सकरा पुल। तो ऑप्शन इसका अर्थ होता है सकरा पुल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, सकरा पुल। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पुल के लिए कई बार आपको पुल भी बना हुआ मिल सकता है, कई बार आपको इस प्रकार के साइन बोर्ड देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसका अर्थ हो जाए सकरा पुल, आपको इस साइन बोर्ड देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा सकरा पुल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल ये तय संकेत क्या सूचित करता है। आपने देखा होगा अक्सर इस प्रकार का ये तय संकेत कहाँ पे जहाँ पे काम चल रहा होता है, जहाँ पे कुछ पत्थर उत्थर गिर रखे होते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे पत्थर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर गिरकर सड़क पे आ रखे होते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे आपको अक्सर। तो वही पूछ रखा है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था लोग काम पर है, ऑप्शन बी दे रखा था बजरी बिखरी हुई है, बजरी या बजरी बिखरी हुई है, ऑप्शन सी दे रखा था ए व बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर आपको छोटे छोटे पत्थरों के साथ गाड़ी दिखाई हुई मिलती है तो इसका अर्थ होता है कि जो सड़क है उस पर बजरी या छोटे छोटे पत्थर बिखर रखे हैं, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बिखरी हुई बजरी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, बिखरी बजरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, बिखरी बजरी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगला सवाल है यह संकेत क्या सूचित करता था, हमें बताना जो संकेत है क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था साइकिल पार्किंग, ऑप्शन बी दे रखा था साइकिल प्रवेश निषेध, ऑप्शन सी दे रखा था साइकिल क्रॉसिंग, या इनमें उपरोक्त सभी। तो आप बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार के साइन बोर्ड का अर्थ होता है साइकिल पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी साइकिल पार्क कर सकते हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। सॉरी, इसका अर्थ हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा साइकिल क्रॉसिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा साइकिल क्रॉसिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, साइकिल क्रॉसिंग सही आंसर हो जाएगा साइकिल क्रॉसिंग। अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा कहीं पे तो इस प्रकार का उसका अर्थ हो जाएगा साइकिल क्रॉसिंग। अगला सवाल है यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। आपने देखा होगा अक्सर इस प्रकार का संकेत लगा होता है, तो यह क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था पैदल क्रॉसिंग, ऑप्शन बी दे रखा था चौराहा, ऑप्शन सी दे रखा था पैदल चलना मना है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड होता है तो इसका अर्थ होता है पैदल क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, पैदल क्रॉसिंग। अगला सवाल है यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। तो आपने देखा होगा इस प्रकार का संकेत आपने सड़क के किनारे देखा भी होगा, तो हमें बताना है क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था आगे अस्पताल, ऑप्शन बी दे रखा था आगे स्कूल, ऑप्शन सी दे रखा था बच्चे खेल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड आपने देखा होगा तो इसका अर्थ होता है आगे स्कूल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, आगे स्कूल है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है, तो आपको ये वाला सवाल विशेष ध्यान देना है इस प्रकार के सवाल पे, और ये पूछा ही जा चुका है तो इस बार भी पूछा जा सकता है। आगे स्कूल इस प्रकार के साइन बोर्ड का अर्थ होता है आगे स्कूल है। अगला सवाल है यह यातायात संकेत सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा था यातायात संकेतक, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़ी, ऑप्शन सी दे रखा था चौराहा, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। बेसिकली जो यातायात संकेत है इसका अर्थ होता है यह जो इस प्रकार यातायात संकेतक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, यातायात संकेतक है। अगला सवाल है यह यातायात संकेत सूचित करता है। आपने अक्सर इस प्रकार का देखो हाईवे पर जहाँ पर पशु और जहाँ पे जानवर जो सड़क पर आ जाते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखा था पशु अस्पताल, ऑप्शन बी देखा था पशु, या ऑप्शन सी देखा था बाएं मुड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका अर्थ हो जाए पशु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आपको ये वाला जो महत्वपूर्ण सवाल है मैं आपको बताते रहूँगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे। ये वाला महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है बार बार, तो इसका हमें अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा था पहाड़ी रास्ता, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था पत्थर लुढ़कने की संभावना, पहाड़ी रास्ते पर पत्थर ऊपर से पत्थर गिरने की संभावना है, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी रास्ते होते हैं जहाँ पर बरसात में अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पत्थर लुढ़कने की संभावना क्षेत्र होता है।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा सवाल का। पत्थर लुढ़कने की संभावना। अगला सवाल है, यह यतः संकेत क्या सूचित करता है? तो हमें बताना इस प्रकार का यतः संकेत होता है क्या सूचित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था खतरनाक गहराई, ऑप्शन बी दे रखा था पुल, ऑप्शन सी दे रखा था दलदल भरा रास्ता, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो इस प्रकार का साइन बोर्ड लगा होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खतरनाक गहराई के बारे में हमें सूचित करता है। और आपको ये साइन बोर्ड याद रखना है। बेसिकली आपने बहुत से साइन बोर्ड तो देखे होंगे जिनका आप सही सही आंसर कर सकते हो, लेकिन कुछ इस प्रकार अलग अलग साइन बोर्ड भी होते हैं जिन्हें हम कभी देखा नहीं होता। जैसे ये साइन बोर्ड है, ये हमने बहुत कम देखा होता है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस प्रकार के जो सवाल नए सवाल लग रहे हैं आपको उन सवालों पर विशेष ध्यान देना है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा खतरनाक गहराई। यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो इस प्रकार का साइन बोर्ड ड्राइवर को सूचना देता कि आगे अपनी गति धीमी कर दीजिए, आपके आगे रास्ते पर गहराई है, खतरनाक गहराई है। अगला सवाल है, यह संकेत हमें क्या सूचित करता है? अक्सर आपने इस प्रकार का साइन बोर्ड भी नहीं देखा होगा, तो इसी प्रकार के जो नए नए साइन बोर्ड हैं इनको पर खासकर आपको विशेष ध्यान देना। ऑप्शन ए दे रखा था ऊबड़ खाबड़ भरा रास्ता, ऑप्शन बी दे रखा था रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन सी दे रखा था पुल, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड होता है, इसका अर्थ होता है ऊबड़ खाबड़ रास्ता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल का, ऊबड़ खाबड़ भरा रास्ता। आप पे देख सकते हो उभार है ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता। अगला सवाल है, यतः संकेत सूचित करता है। यह यतः संकेत आपने देखा होगा, ये तो बहुत आम सी सूचना चिन्ह है, आपने देखो इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा था चौराहा, ऑप्शन बी दे रखा था रास्ता समाप्त, ऑप्शन सी दे रखा था नो पार्किंग, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का जो साइन बोर्ड होता है इसका अर्थ होता है चौराहा है। जहाँ पे कहीं पे चौराहा होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, चौराहा। आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल में पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। अगला सवाल है, यह यतः संकेत सूचित करता है। तो हमें बताना यह यतः संकेत क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था बाईं और पार्श्व सड़क, हमें बाईं और जो है उसके उसमें सड़क है कोई, दूसरा है दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी है बाएं मुड़कर जाना जरूरी है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार के आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे छोटी सी पत्ती की तरह। तो इसका अर्थ हो जाएगा बाईं और पार्श्व सड़क, मतलब हमारे अपोजिट सड़क के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, बाईं और जो है वो पार्श्व सड़क। इसी से मिलता जुलता एक आगे आपको एक सवाल और मिलेगा जिसमें दाईं और सड़क के बारे में बात की होगी। जैसे ये है, यहाँ पर दाईं और पार्श्व सड़क के बारे में बात कर रखी है, तो इसका इस सवाल में उसका अर्थ हो जाएगा दाईं और पार्श्व सड़क। यहाँ पे जो हमारी सड़क होती है उसके अपोजिट जो उल्टी दिशा में सड़क होती है उसके बारे में बात कर रखी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, दाहिनी और पार्श्व सड़क। अगला सवाल है, यह यतः संकेत क्या सूचित करता है? आपने देखा होगा इस प्रकार का यतः संकेत होता है वो हमें क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था वाई सड़क संगम, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था पुल, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड होता है इसका अर्थ होता है वाई सड़क संगम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, वाई सड़क संगम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा सवाल का। अगला सवाल है, यह यतः संकेत सूचित करता है। तो हमें बताना यह यतः संकेत क्या सूचित करता है। पहले ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था वाई मार्ग, या इनमें से कोई नहीं। था बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो में वाई, आपको वाई की तरह देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाई मार्ग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, वाई मार्ग। वाई सड़क संगम, जहाँ पे दो सड़कें मिल रही है, वाई सड़क संगम या वाई मार्ग भी कह सकते हो आप उसको, सही आंसर होगा वाई सड़क संगम। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत सूचित करता है। अगर आपको इस प्रकार का संकेत कहीं पे टी लिखा हुआ नजर आता है तो हमें क्या सूचना देता है। ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन बी दे रखा है टी या तिराहा, ऑप्शन सी दे रखा था दाएं व बाएं मुड़िए, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर आपको इस प्रकार का कोई टी देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है टी या तिराहा, ऑप्शन बी सही हो जाएगी सवाल के लिए, तिराहा। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत सूचित करता है। हमें यह बताना है कि यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़ना मना, ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़ना मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था विषम सड़क संगम, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। इसका अर्थ हो जाएगा विषम सड़क संगम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग सड़क मिल रही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा विषम सड़क संगम, जहाँ पे अलग अलग सड़क मिल रही है।
अगला सवाल है, यह यथा संकेत क्या सूचित करता है? अक्सर आपने इस प्रकार का साइन बोर्ड देखा होता है, हमें बताने इसका क्या सूचित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था गोल चक्कर, ऑप्शन बी दे रखा था खतरा, ऑप्शन सी दे रखा था बाएं मुड़ना जरूरी, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। बेसिकली इस प्रकार का जो सड़क चिन्ह होता है उसका अर्थ होता है गोल चक्कर। हमें बताता है कि आगे गोल चक्कर आने वाला है तो हमें सूचना देता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा गोल चक्कर। अगला सवाल है, यह यथा संकेत क्या सूचित करता है? महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था पुल, ऑप्शन बी दे रखा था रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी दे रखा था रक्षित संपर्क क्रॉसिंग, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड कहीं पे देखने को मिलेगा तो इसका होता है रक्षित संपर्क रेलवे क्रॉसिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो रक्षित संपर्क रेलवे क्रॉसिंग होता है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल होता है, वो मानव रहित क्रॉसिंग के बारे में होता है। तो गार्ड यहाँ पे सुरक्षा करता है इस प्रकार की रक्षित संपर्क क्रॉसिंग के। इसी से ये अगला सवाल उसी से मिलता जुलता है, यह सड़क यह आता है संकेत सूचित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी दे रखा था मानव रहित क्रॉसिंग, ऑप्शन सी दे रखा था रेलवे पुल, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो इस संकेत है हमें सूचना देता है कि मानव रहित क्रॉसिंग है, वहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल का, मानव रहित क्रॉसिंग के बारे में सूचना प्रदान करता है। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत सूचित करता है। तो हमें जो इस प्रकार के यातायात संकेत आपने देखा होगा जहाँ पे जो नदी होती है, नदी के किनारे लगे होते हैं, तो क्या सूचित करता है? तो ऑप्शन ए दे रखा था कार पार्किंग, ऑप्शन बी दे रखा था दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ऑप्शन सी दे रखा था घाट या नदी का किनारा, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा घाट या नदी का किनारा, ऑप्शन सी सही है इस सवाल का। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत सूचित करता है। आपने देखा होगा अक्सर इस प्रकार का यातायात संकेत हमें क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए दे रखा था आदमी काम कर रहे हैं, ऑप्शन बी दे रखा है सड़क समाप्त है, ऑप्शन सी दे रखा है पैदल पार, ऑप्शन डी दे रखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का जो सड़क चिन्ह होता है इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं। तो आदमी काम कर रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा सवाल के लिए, आदमी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो इस प्रकार, जहाँ पे सफाई का काम चल रहा होता है, सड़क मरम्मत का काम चल रहा होता है, वहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। तो ये थे सचेतक सड़क चिन्ह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे लगे आपको ये सवाल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।